बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। आज एक बहुत ही बुरा केस का फैसला सामने आया है और केस में परवेज़ मुशर्रफ को गद्दार साबित कर दिया गया है। अदालत ने आज परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया है और जिसके बाद गद्दार पाकिस्तानी मीडिया इस तरह से इस खबर को उछाल रहा है और अपनी खुशी का इजहार गद्दार जो सहाफ़ी हैं वो इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं शायद आज उनकी ईद है या उनकी शायद कोई लॉटरी निकल आई है। इसके बाद जैसे हमारी एक बहुत ही करप्ट सियासतदान के बेटे और ख़ुद भी करप्ट हैं और जिनकी थ्योरी ये थी कि जब बारिश आता है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जिस तरह अपनी ज़ुबान चला रहे हैं और शायद उनको ख़ुद भी नहीं पता कि इन सब ने परवेज़ मुशर्रफ से ही NRO लिया था और जितने भी पीपल्स पार्टी के कबीना के बंदे थे उन सब ने परवेज़ मुशर्रफ से ही हल्फ उठाया था और उसके ख़िलाफ़ इस तरह की आप बातें करें, इस तरह के आप उसके ख़िलाफ़ महाज खड़ा कर दें तो मेरे ख्याल से आपको सोचना चाहिए। आप एक सियासतदान हैं लेकिन आप एक पाकिस्तानी भी हैं, एक बंदा जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ रह चुका है, पाकिस्तान के लिए जंगें लड़ चुका है, पाकिस्तान के लिए अपनी 40 साल तक खिदमत कर चुका है। उसके खिलाफ जब आप इस तरह से बोल रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए बिलावल भुट्टो। अब इस फैसले के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी अदालतों में इंसाफ बिल्कुल उठ गया। एक तरफ नवाज शरीफ पूरे मुल्क को खा जाता है, बच्चे हमारे जो अभी पैदा भी नहीं हुए उन तक को कर्जई करके चला जाता है, लेकिन वो मुल्क से फरार है। उसके प्लेटें कभी कम हो जाती हैं, कभी उसके प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाते हैं, कभी 200 कम हो जाते हैं, कभी 200 ज़्यादा हो जाते हैं, मुल्क से फरार हो जाते हैं और बड़े सुकून से जाकर लंदन में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा जिसने पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, ना उस पर कोई करप्शन का केस साबित हुआ, ना कोई उसमें गद्दारी का केस साबित हुआ, लेकिन उसको ये लोग पकड़ लेते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि ये लोग एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के जो अच्छे ताल्लुकात जा रहे हैं इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, इमरान खान का इस सारे केस में कोई रोल नहीं है। ये केस वो था जो कि पीपल पार्टी और नून लीग ने दायर किया हुआ था परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ और अब इसका ये फ़ैसला आया और जिस पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी मना रहे हैं। DGI SPR आसिफ गफूर बाजवा का भी इस पर काफ़ी ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि एक बंदा जिसने 40 साल पाकिस्तान की खिदमत की, जंगे पाकिस्तान के लिए लड़ी, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, पाकिस्तान का सदर रहा, उसको आप इस तरह के केसेस में फंसाते हैं और फिर इसको गद्दार साबित कर दिया जाता है और उसको इस तरह से फंसाया जाता है कि उसको बाद में अपील करने का भी ऑप्शन आप नहीं दे रहे हो। तो ये सरासर गलती है। अदालत को चाहिए कि इस मामले को एक बार फिर से देखें और परवेज़ मुशर्रफ को रहा करें। इस सारा वाक़या जितना भी पेश आया है पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करने के लिए किया गया और इसमें ये लोग कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसके साथ साथ मैं शर्म दिलाना चाहूँगा पाकिस्तानी मीडिया को जो कि बड़े खुशी के साथ बता रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ पकड़े गए। तो परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान को बहुत कुछ डिलीवर करके दिया है। वो एक ऐसे बंदे थे जो कि IMF के पास नहीं गए, बाकी सब ने तो IMF का भी माल खाया, पाकिस्तान को भी खाया। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या परवेज़ मुशर्रफ को जो सज़ा हुई ठीक है या गलत है? अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।